हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है 500 ml में घोले गए 0.5 m H2SO4 विलियन के 30 ml की मोलरता क्या होगी। ठीक है। ए दिया हुआ है 0.3 m, बी दिया हुआ है 0.03 m, सी दिया हुआ है 3 m और डी दिया हुआ है 0.103 m। हमने यहाँ पे प्रश्न में क्या समझना है, ये समझना हमें प्रश्न में क्या है, मोलरता निकालनी है। ठीक है। तो हम लोग को मुख्य अवधारणा के रूप में क्या समझना होगा, मोलरता ही समझना होगा। ठीक है। मोलरता क्या है, ये एक इकाई है। ठीक है। जिसमें विलेय के मोल की संख्या प्रति लीटर दिखाया जाता है। विलेय की मोल मतलब कि Na जो है वो विलियन के आयतन में, इकाई विलियन के आयतन में कितना उपस्थित है, विलियन ये दिखाता है। इकाई विलियन क्यों बोला गया, क्योंकि प्रति लीटर आयतन में कितने विलेय के मोल उपस्थित हैं यहां पर ये देखा जाता है। ठीक है। तो यहां पर अगर मान लो कि ये प्रश्न में देखेंगे तो प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारा 500 ml घोले गए 0.5 m H2SO4 विलियन के 30 ml की मोलरता क्या होगी। दिया हुआ है यहां पर M1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 m, जहां पर हमारा वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो 30 ml दिया हुआ है। ठीक है। इसको V1 मान लो, ये इनिशियल स्टेज में है। जब उसको 500 ml तक घोला गया, मतलब कि V2 जब 500 ml कर दिया गया, तो उस स्थिति में M2 क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग को मोलरता और वॉल्यूम इनिशियल शुरुआत में दिया गया है, बाद का हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू अगर हम लोग देखें तो अगर M1 बराबर, मोलरता पहले 1 लिया आता है, तो वहां पर मोलों की संख्या N1 बटा विलियन का आयतन V1 मान लेते हैं। ठीक है। V1 चूंकि ये ml में दिया हुआ है, तो ml में दिया हुआ रहने की वजह से यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसको केजी में भी बदल सकते हो, या फिर M2 अगर देखोगे, M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N2 बाय V2। ये भी अगर ml में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। अब यहां पर N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर N1 का वैल्यू यहां से निकालें तो N1 का वैल्यू हो जाएगा M1 V1। अगर V1 ml में है तो 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है। ये 1000 दूसरी तरफ में जाके डिवाइड में जाएगा। और अगर यहां से N2 का वैल्यू निकालें, N2 का वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, M2 V2 बटा 1000। प्रश्न में दिया हुआ है कि 500 ml घोले हुए 0.5 m H2SO4 के विलियन 30 ml की मोलरता क्या होगी। तो यहां पे हम लोग का जो H2SO4 है वही लिया गया है दोनों जगह पे, तो मोलों की संख्या तो बदलेगी नहीं। ठीक है। आयतन के बदलने से मोलों की संख्या नहीं बदल रही है, तो दोनों स्थिति में N1 और N2 जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा। यहां पे मोलों की संख्या अगर नहीं बदली तो N1 का वैल्यू क्या है, M1 V1 बटा 1000 इक्वल टू M2 V2 बटा 1000। ये 1000 कैंसिल होगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो M1 का वैल्यू पुट करते हैं। M1 का वैल्यू है हमारा पास 0.5 और V1 का वैल्यू है 30। M2 का वैल्यू हमें निकालना है और V2 का वैल्यू दिया हुआ है 500 ml। तो M2 का यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 3/100, मतलब कि 0.003 m। ठीक है। तो यह हमारा जो सही उत्तर, ये जो माफ कीजिएगा 0.003 नहीं, 0.03। तो यह हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 0.03। बाकी सभी उत्तर यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।